सप्तम शरण। राम नाम के नाद से हो सब पूरन काम। मानस मंदिर में मधुर भजूं राम मैं नाम। हृदय तंत्री ताल से करे नाम झंकार। राम राम सुर मधुरतम भर दे चित प्रभु प्यार। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वरा, परम पुरुष दयालु देवादिदेव हे। तुमको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। सियावर राम जय जय राम, सच्चिदानंद राम जय जय राम। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करना। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, उस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश का, धनुष का, सांप का और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हुए मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। तब मरीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आया हूँ तात। सियावर राम जय जय राम, सच्चिदानंद राम जय जय राम। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित मरीच के सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब मरीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वह मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य है तो
जो भी बड़े शूरवीर हैं उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणो नृप नारी। ते पुनि कहा सुनौ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरो नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मकराखन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष्य तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंड्यो हर को दंड। खरदूषण तिसिरा बध्यो, मनुज की असबरी बंड। सियावर राम जय जय राम, सचिदानंद राम जय जय राम। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां देते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। कौन से 9 व्यक्ति? शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया। जब मरीच ने दोनों में अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी। उसने सोचा उत्तर देते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन हिसि बहुगारी। गुरु जी मूड करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन देहि, आज देखि हूँ परम स्नेही। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। वह सोचने लगा अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वह ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण चलाकर मेरा वध करेंगे। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो के हूँ, धन्य नमो समान। सियावर राम जय जय राम, सचिदानंद राम जय जय राम। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मरीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने इस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वह कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस
मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पा पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा। वह मृग घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वही गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तेहि बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बदि करि एहि, आनहु चर्म कहति बैदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवार। मृग बिलोकी कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परयो करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरे सि मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सि निज देहा, सुमिरे सि राम समेत सनेहा। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं। उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम सचिदानंद राम, जय जय राम। दुष्ट मारीच को मार कर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी, मरीच को राम जी की आवाज में पुकारते हुए सुना, तो वह बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिसके भ्रिकुटी के इशारों से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, वह श्री राम जी क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर सीता जी कुछ हृदय को चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन भी चंचल हो उठा। श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवता को सौंप कर लक्ष्मण जी वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खा पाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते
कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस तरह कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, तुम खड़े रहो, प्रभु आएंगे। अरे राक्षस, तू वैसे ही काल के वश हुआ है जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। खलपति तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भृकुटि विलास शेष लय होई, सपने संकट परई कि सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराई, निसिन नींद दिन अन्न न खाई। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़िहाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसीता सुनु जति गोसाई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कैसीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि बुद्धि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और बड़े उतावलेपन के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। क्रोधवंत तब रावण, लीन सि रथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाय। सियावर राम जय जय राम, सचिदानंद राम जय जय राम। सीता जी पुकार रही थी, हे जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वह स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी की ये दशा देखकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय किसी जंगली के हाथ में पड़ गई हो। वह बोला, सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण मन में अनुमान करने लगा, ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है। ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ना चाहता है। ये सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सीख सुनो। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चले जाओ, नहीं तो हे बहुत बुझाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी
अत्यंत भयानक अग्नि में तुम्हारा सारा वंश पतंगा हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने बाल पकड़कर रावण को रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़े उतावलेपन के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो शिकारी के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर एक वस्त्र फेंका। इस प्रकार रावण सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। हा जग एक बीर रघुराया, के अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायौ कीने उरोसा। विविध बिलाप करति बैदेहि, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेहि। विपति मोरि को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीध राज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। हदम निसाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय जलसि न जानहि मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। की मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, के सुन रावण मोर सिखावा। तज जानकी ही कुशल गृह जाहु, नाहित अस हो इहि बहुबाहु। राम रोष पावक अति घोरा, हो इहि सकल सुलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। तरि कछ बिरथ कीन महि गीरा, सीतहि राखि गीध पुनि फीरा। चोचन मारि बिदारसि देहि, दंड एक भई मूर्छातेहि। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना, काढ़िसि परम कराल कृपाना। काटिसि पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उदाइल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नव सीता, व्याध विबस जन मृगी सबीता। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। ए विधि सीतहि सोले गयौ, बन अशोक मह राखत भयौ। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। साधक जन, चाहे हमें कोई भी आसुरी शक्ति हर के ले जाए, तो भी हम सदा अशोक वृक्ष के तले ही रहें, जहाँ पर कोई शोक नहीं है, क्योंकि जहाँ तहाँ प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदा अपनी अशोक छाया में रखते हैं। आइए हम असुरी शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और अशोक अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रभु को नमन करें। करते हैं हम वंदना नख शिख बारंबार, तुमको हे परमात्मा मंगल शिव शुभकार। अंजलि धर मस्तक की विनय भक्ति के साथ,
नमस्कार हमरा तुम्हें होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ के मस्तक घुटने टेक, तुमको हो प्रणाम प्रभु शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, हृदय झुक के नमन करे तुमको शांति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुमको नमे स्वामी राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुमको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद की परम धाम श्री राम, तन मन चित अर्पण करे होवे बहु प्रणाम। तन मन चित अर्पण करे होवे बहु प्रणाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर सीता माता हरि नाम रटती रहती हैं। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिसि जतन कराई। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मानंद राम जय जय राम। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में चिंता करते हुए पूछा, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो गए। वह पुकारने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हे रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियां, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं रहे। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज हर्षित हो रहे हैं, मानो राज पा गए हो। तुम इन सब का ये गरूर कैसे सह सकती हो? हे प्रिये, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हुए मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाके उन्होंने गीधपति जटायु को वहाँ देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें शुभ रेखाएं हैं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। निशिचर निकर फिरहि मन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भई बिकल जस प्राकृत दीना।
हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जनु राजू। किमि सही जात अनक तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाही। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। कर सरोज सिर पर से हो, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मानंद राम जय जय राम। तब धीरज धरकर गीध ने ये वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री की तरह विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही। मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस प्राप्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कह रहा है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। जल भरि नयन कहि रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरि बारी। कोमल चित अति दीन दयाला,
कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही बताएगा। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाय, जो मैं रामत कुल सहित कही दसानन आई। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मानंद राम जय जय राम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को हम नित्य नमस्कार करते हैं। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को हम नित्य नमस्कार करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेयमनादिमजम अव्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरणीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जिनका श्रुतियाँ निरंतर ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वह ही करुणा कंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप, उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वह 3 लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वह ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। अविरल भक्ति मागी बर गीत गयो हरिधाम, तेई की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। राम सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मानंद राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी है, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वह वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन
लताओं और वृक्षों से भरा है। उनमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतै खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मानंद राम जय जय राम। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं बनता। श्री राम जी ने भगवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाली, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर निभा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपनि गति पाई। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए,
बारंबार बखानी सियावर राम, जय जय राम। ब्रह्मानंद राम, जय जय राम। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम स्त्रियां हैं उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ते हैं। मैं तुमसे अब अपनी नवता भक्ति कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है हरि कथा प्रसंग में प्रेम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पानी चोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कई विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारित देखिय जैसा। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों में बैठकर ज्ञान का सेवन करना। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरा गुण समूह का गान करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। सियावर राम, जय जय राम। निरंजन राम, जय जय राम। पावन मंत्रों का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील स्वभाव, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संतों जैसे आचरण में यानी प्रभु प्रसन्नता के कार्यों में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को मुझ में ओत प्रोत यानी राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानते हो तो बताओ। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने अपनी कथा सुनाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कही सुधि भामिनी, जाने कहू करि बरगामिनी, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि में देह को भस्म करके शबरी उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। अनेकों प्रकार के धर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद है साधकों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। रामामृत रस सुंदर पावन, राम नाम धुन सब मन भावन, सुंदर सत्य राम का नाम, राम राम जपे राम ही राम, आत्म ज्ञान और ये विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सब शक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी प्रभु उच्चारण, नूर के झरने सदा बहावन, अमृत रस भरपूर श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप ज्ञान गुण धारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, अमृत वचन राम की चर्चा, जप तप यज्ञ और वंदन अर्चा, अमृत मनन राम का आप, मिट जाए कष्ट और पाप संताप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, पावन वृष्टि में है स्नान, अमृत रसना वही कहावे, योग और चिंतन नाम सुहावे, अमृत कर निष्काम से सेवा, राम है अंतर आत्म देवा, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, भेदा परमानंद अपार, राम नाम जपिए मना, अमृत कर ले पान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम है मंगलकारी, विघ्न हरे सबके सतधारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव करे कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भाग्य वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तपन बुझावे, आनंद रस को सींच ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सारे सुंदर बने बना, राम राम सिमरे सदा अतिशय मंगल मूल, विषय विकार सारे हरण कारक
कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीनी असि नारी महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी सियावर राम जय जय राम निरंजन राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु वैरागी बनकर अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन चंचल नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहते हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री की रक्षा कैसे करनी चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार जान लेना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको तो ये सूना लग रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहि तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। संग लाई करनी करि लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। राखिय नारी जदपि उर्माही, जुबती शास्त्र निपति बस नाही। देखौ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मेरी ओर दौड़ के बढ़ा है, परंतु उसका दूत ये पवन देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ। तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया। बिरह बिकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीन मन हो तब, कटको हटकी मन जात। सियावर राम जय जय राम, निरंजन राम जय जय राम। देखो, ये सब कामदेव की सेना है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और तोड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग
वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग डेरों में बसे हुए हों। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी हैं। अलग अलग पक्षी ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन गाकर करते हैं। भौरों की गुंजार, भेरी और शहनाई है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेवा साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध वितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विविध बांधि फूले तरुनाना, जनुबानेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। तीतिर लावक पद चर जूता, बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिर सिला धुंध बीचरना, चातक बंदी गुण गन बरना। मधुकर मुखर बेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तिनके जगली का। यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में चंचल कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर कहि विचार। सियावर राम जय जय राम, निरंजन राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की बेबसी दिखलाई और धीर पुरुषों के मनों में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटवर जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल संसार में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न है। फिर प्रभु श्री राम जी पंचा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। गुणातीत सचराचर स्वामी,
राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया, सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। घने कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाए मर्म, माया चन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जता धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि, सियावर राम जय जय राम, निरंजन राम जय जय राम। उस शांति के सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती हो। उस पंपा सरोवर झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रहे हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हरे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। सुनो उदार सहज रघुनायक, जय सिया राम हरे, सुंदर अगम सुगम वरदायक, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। बिकसे सरसिज नाना रंगा, जय सिया राम हरे, मधुर मुकुर गुंजत बहुभृंगा, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, जय सिया राम हरे, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। चक्र बाक पक खग समुदायी, जय सिया राम हरे, देखत बनई मरन में जाई, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। सुंदर खगन गिरा सुहाई, जय सिया राम हरे, जात पथिक जनु लेत बुलाई, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, जय सिया राम हरे, चहुदिशि कानन बिटप सुहाई, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, जय सिया राम हरे, पाटल पनस परास रसाला, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, जय सिया राम हरे, चंचरी कपटली कर गाना, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, जय सिया राम हरे, संतत बहई मनोहर बाऊ, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, जय सिया राम हरे, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही, जय सिया राम हरे, जय जय सिया राम हरे।
सुनो उदार सहज रघुनायक जय सिया राम हरे। सुंदर अगम सुगम वरदायक जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम हरे। जय जय सिया राम हरे। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि न वही सुसंपत्ति पाई। सियावर राम जय जय राम ओ हम नाम जय जय राम। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया, मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बनावेगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर गान करते हुए चले जा रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए।